Hey guys, welcome back to my channel. My name is Yakshit Jain, and in this video I'll be sharing the 3 months plan or timetable for CA Foundation, as your attempt is 3 months away from today. This plan was followed by me and I scored good marks, so you can also follow the same, and with some modifications as per your needs and requirement. So if you like this video, please hit the subscribe button and also like this video and share it with your friends, and you can also watch this video on 2x or 1.5x to save time. So starting off with the video, your entire period of 3 months has to be divided into two phases. The first phase will be of 2 months, which is dedicated to for syllabus completion and for all 4 subjects: law, accounts, maths and economics. And the last month is for revision, for test series, for PYQs, RTPs and MTPs of at least last 4 attempts. So along with बहुत सारी test series each day during the 2 months preparation, each day you will have to cover 2 subjects, one theory subject and one practical subject. अब मैंने तो क्या किया था, I used to do law along with maths and eco and accounts together. यू कैन मॉडिफाई, आप लॉ के साथ में अकाउंट्स कर सकते हो, विच एवर जैसा भी आपको कंफर्टेबल है. आई डिड अकाउंट्स एंड इको टुगेदर एंड लॉ एंड मैथ्स टुगेदर. वन डिस्क्रिप्टिव, वन MCQ, वन डिस्क्रिप्टिव, वन MCQ. एंड टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट अकाउंट्स. फॉर अकाउंट्स आपको अभी कंसेप्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग करने ही है लेक्चर्स देख के, एंड ट्राई टू कवर द एंटायर मॉड्यूल. एंड एक एक क्वेश्चन, बी इट इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन करना है. इवन दो वो छोटा सा क्वेश्चन हो या बहुत बड़ा हो, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी लिख के. एंड डोंट फॉरगेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू स्टार मार्क द क्वेश्चंस विच आर टफ अकॉर्डिंग टू यू. जो आप लास्ट मंथ में जब रिवाइज कर रहे होंगे तो आप हर क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट? तो आप वो स्टार मार्क क्वेश्चंस को लास्ट मंथ में लिख के कर सकते हो. एंड ऐसा नहीं कि आप फ्लो में सारे ही मार्क कर दो. प्लीज़ जो भी ए कैटेगरी क्वेश्चन एकदम टफ हो गए उनको ही मार्क करना, बिकॉज लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन राइटिंग में. मूविंग फॉरवर्ड विथ लॉ, तो लॉ में आपको अभी तो एक एम रखो, मैंने भी सेम रखा था. आई नो बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि ये एम अचीव करना इज़ वेरी टफ. मैंने ऐसा टारगेट रखा था कि एक दिन में एक चैप्टर का एक यूनिट मेरे को करना ही है. आई नो टाइम कंज्यूमिंग है, बट ऐसा भी नहीं होगा कि यू वोंट बी एबल टू गिव टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स. वो इजीली मैनेज हो जाएगा, बट ये एम रखना पड़ेगा सो दैट एंड में आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम है. वरना अगर आप 2-3 पेजेस एक दिन में अभी करोगे तो आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एंड में टाइम नहीं बचेगा. तो आई वुड रिकमेंड कि एक दिन में एक यूनिट तो कंप्लीट करो. हाँ, ऐसा भी है कि कुछ यूनिट्स बड़ी है, आई नो, मैंने भी उनके लिए 2 दिन लिए थे, विच इज़ फाइन, बट एक गोल रखो कि एक दिन में एक यूनिट करना ही है. एंड इससे आपको बहुत हेल्प होगा. आपके पास आपका सिलेबस एटलीस्ट लर्न करके आपका 1 महीने में हो जाएगा, और मे बी 35 डेज, एंड आपके पास बैलेंस में रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम, और आप एक और बार वापस से लर्न कर सकते हो. तो आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे लॉ में. एंड लॉ में यू विल हैव टू लर्न द कीवर्ड्स. सब बोलते हैं कि रीड करना है, नहीं. कीवर्ड्स एंड प्रोविजंस आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. तो उसमें पॉइंट्स है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स आपको वैसे के वैसे ही याद करने पड़ेंगे. उसमें आप ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते, बिकॉज जहाँ पर भी ऐसे पॉइंटर्स वाले फॉर्मेट में आंसर है ना, वहाँ पर आपको लर्न करना पड़ेगा कीवर्ड्स, विच इज़ वो तो आपको करना ही है. एंड प्रोविजंस भी आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. एग्ज़ाम टाइम में आप खुद से बना के लिख सकते हो, बट एक बार लर्न करके होंगे ना तो आपको एग्ज़ाम में क्लिक भी हो सकता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ मैथ्स तो एंड इको. मैथ्स और इको के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं. आप सर के लेक्चर्स देखो, मैंने हार्दिक मनचंदा सर एंड पराग सर के वीडियोस देखे थे. एंड मैथ्स मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस लिया था वहाँ से ही किया था. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल का इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स. आपको कोई बाहर के सोर्स से करना ही पड़ेगा. अगर आपने कोई सर की MCQ की बुक ली है तो आप उसको रिफ़र कर सकते हो. कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी आप बुक ले सकते हो, बट मॉड्यूल अलोन इट्स नॉट सफिशिएंट. उसमें गिन के कुछ क्वेश्चंस हैं एंड वो क्वेश्चंस आते भी नहीं है. द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ नॉट सो हाई. तो आई वुड रिकमेंड कि पहले तो आप कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करो फॉर इको एंड मैथ्स, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू क्रैक. एंड उसके बाद में गो फॉर MCQs, वो भी बाहर से. पहले मॉड्यूल तो आप डेफिनेटली करूँगी, बट बस एक बार कर लेना, बाकी बाहर से ही करना. सो या दिस वॉज द एंटायर प्लान. एंड टू समराइज आई वुड से, पहले 2 मंथ्स
has to be for syllabus completion or focusing on module, and the remaining 1 month has to be for revision, PYQs, RTPs, MTPs, and test series. Yeah, so this was the entire plan. आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, एंड कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय.